हेलो दोस्तों, मैं हूं अख्तर। आप सब कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों का अख्तर रिएक्ट चैनल पे। आज एक जबरदस्त वीडियो लेकर आया एआई के बारे में। न्यू टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ रहा है, हम लोग को सबको सोचना चाहिए, ये सीखना भी चाहिए। बहुत ही जबरदस्त, एक साल का अंदर और भी बहुत तरह का चैट जीपीटी जैसा बहुत तरीका से आ जाएगा। सीखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पूरा वीडियो देखिए तो आप कुछ सीखने के लिए मिलेगा, नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा। जानकारी बहुत है तो चलिए शुरू करते हैं। एप्पल का विजन प्रो, अडोबी का फायरफ्लाई, गूगल का बार्ड और मस्क भैया का न्यूरालिंक। चैट जीपीटी के बाद अब ये कुछ ऐसे टैग हैं जो आजकल दुनिया हिला रहे हैं। मैं दुनिया हिला दूंगा। और आने वाले टाइम का इनोवेशन तो है। आप रॉन वीजली की तरह कार उड़ा सकते हो, दिमाग में चिप लगा के चिट्टी बन सकते हो। सोचकर कैसा लग रहा है? सुनने में जितना फ्यूचरिस्टिक लगता है उतना फ्यूचरिस्टिक है नहीं। कुछ तो आने वाला है और कुछ आ चुका है। अब हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट लॉन्च करी है जिसमें उन्होंने इस साल आने वाले टॉप टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स को बताया है, जो काफी इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग है। हो सकता है आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो या ना हो, बट इन सब के बारे में सुन के ना आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी और काफी ज्यादा इंसाइट मिलेगी। आज की वीडियो में हम इसी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। नंबर 1 ऑन द लिस्ट है सबसे पहला फ्लेक्सिबल बैटरीज। आज से 5 साल पहले फोल्ड होने वाले फोन, आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। नंबर 1 ऑन द लिस्ट है सबसे पहला फ्लेक्सिबल बैटरीज। आज से 5 साल पहले फोल्ड होने वाले फोन फ्यूचर लगते थे, लेकिन आज मार्केट में आ चुके हैं। आप में से कई लोगों के पास होंगे ऑलरेडी। अब रोल होने वाले कंप्यूटर से लेकर स्मार्ट क्लोथिंग तक, हेल्थ प्रोडक्ट से लेकर वेरेबल डिवाइसेस तक, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बाबा रामदेव माफिक फ्लेक्सिबल होने वाली है। ऐसे में पावर सोर्स भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो इन प्रोडक्ट्स के साथ इजीली कंपैटिबल हो। और यही कॉन्सेप्ट आता है फ्लेक्सिबल बैटरीज का, यानी कि फोल्डेबल बैटरीज। इस टेक्नोलॉजी को लेकर काफी ज्यादा कंपनीज काम कर रही हैं, जैसे कि सैमसंग, एप्पल, नोकिया, फ्रंटेज वगैरह वगैरह। ये बहुत ही जल्द मार्केट में काफी आम हो जाएंगी और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 से लेकर 27 के बीच में इन बैटरीज का जो मार्केट साइज है वो 2000 करोड़ तक ग्रो करेगा। अब इनिशियली टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी होगी, बट एक बार आने दो, फिर अपने अमन गुप्ता है ना, तो हम भी बना लेंगे। अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबल न्यूरल इलेक्ट्रॉनिक्स। शायद आने वाले टाइम का सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड टेक है न्यूरल इलेक्ट्रॉनिक्स। एलोन मस्क भैया है न्यूरालिंक बना रहे हैं। अगर नहीं पता है तो बता दूं, किसी ब्लैक मिरर के एपिसोड की तरह दिमाग में चिप लगाएंगे और उस चिप से फिर दिमाग चलाएंगे। अब इसी में कॉन्सेप्ट होता है BMI, यानी कि ब्रेन मशीन इंटरफेस। ये एक ऐसी टेक है जो अपेरेंटली ब्रेन से आने वाले सिग्नल्स को मशीन सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेक आज की नहीं है, ये बहुत समय से चली आ रही है और इसका यूज एपिलेप्सी, वो बीमारी का इलाज करने में यूज होता है। पर ये जो चिप्स है ना दिमाग में लगाई जाती है, इसमें एक दिक्कत होती है। अब इस टेक में होने वाली जो डिवाइसेस होते हैं जिसको ब्रेन में फिट किया जाता है ताकि वो सिग्नल कैप्चर कर सके, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो उस मटेरियल से वो बने होते हैं वो काफी हार्ड होता है और समय के साथ जैसे जैसे बॉडी एज होती है, डेवलप होती है, वैसे वैसे वो अपनी जगह से हिल जाता है। पेशेंट के लिए तो डिस्कंफर्ट होता ही है, बट रिजिड होने की वजह से जो ब्रेन के मूवमेंट होते हैं उसको समझने में भी इसे दिक्कत होने लगती है। ये समस्या है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब बनाए जा रहे हैं फ्लेक्सिबल ब्रेन इंटरफेसिंग सर्किट्स। जैसे फोन की कैमरा में होता है ना अडैप्टेबल सेंसर, ऐसे ये सर्किट ब्रेन के मूवमेंट के साथ अडैप्ट कर सकती है। हाउ माइंड ब्लोइंग। ये काफी फ्लेक्सिबल है और इसमें सेंसर की तादाद भी काफी ज्यादा है। इस टेक के बारे में सबसे ज्यादा किसी के बारे में लोग जानते हैं तो वो है न्यूरालिंक। बेसिकली एक ब्लैक मिरर एपिसोड की तरह आपके दिमाग में चिप इंसर्ट की जाएगी और इससे काफी लोगों की फटी हुई है, क्योंकि आप पावर ऑफ ब्रेन और पावर ऑफ कंप्यूटर को मैरी करने वाले हो। सोचो चैट जीपीटी की पावर आपकी बुद्धि में, उसके आगे क्या होगा? डिस्टोपिया, यूटोपिया, भगवानी मालिक। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। अगली टेक्नोलॉजी जिसके बारे में बताया गया है वो है वेरेबल प्लांट सेंसर्स। अभी तो खैर हम लोग एक ही प्लांट को सेंस कर पाते हैं, लेकिन वेरेबल प्लांट सेंसर एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। इसको आप जैसे समझो जैसे पेड़ों का फिटबिट। ये छोटे छोटे नॉन इन्वेजिव डिवाइसेस होते हैं जो प्लांट्स का टेम्परेचर, उनकी ह्यूमिडिटी और उनकी मॉइस्चर और उनकी न्यूट्रिएंट लेवल्स को ट्रैक और मेजर कर सकते हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी हेल्पफुल टू हेल्प द प्लांटर्स इंप्रूव प्लांट हेल्थ, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ऑप्टिमाइज यील्ड्स, रिड्यूस वाटर, फर्टिलाइजर एंड पेस्ट रेड्यूस, डिटेक्ट अर्ली साइंस ऑफ डिजीजेस। उसको सांस तो लेने देवे। 2 कंपनीज हैं, ग्रोवेरा और फाइटेक, जो इन सेंसर्स को डेवलप कर रही हैं और उनको यूज भी कर रही हैं। बट गिवन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, ये भी है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। एंड इस प्लांट सेंसर से जो प्लांट है, जो वेजिटेशन है, उस पर उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई रिपोर्ट नहीं बता सकती। अगला है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका नमूना तो हम सब देख चुके हैं। एआई कितना पावरफुल है ये चैट जीपीटी ने सबको बता दिया है, बट अभी कसर पूरी नहीं हुई है। जनरेटिव एआई का आपको असली मजा देखना है तो आप यूज करो मिड जर्नी। जनरेटिव एआई वो टेक्नोलॉजी है जहां आपको आपके मन के मुताबिक इमेजेस, सीनरी और इनफैक्ट स्टोरी बोर्ड तक जनरेट करके वो दे सकता है, ऑल ऑन द बेसिस ऑफ वन प्रॉम्प्ट। मतलब आपको बस बोलना है और वो करके दे देगा। पहले शकालाका बूम बूम की पेंसिल, अब शकालाका बूम बूम का प्रॉम्प्ट। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये फीचर आगे जाके काफी ज्यादा ग्रो करेगा और काफी यूजफुल होगा।
अगर आप कोई इंजीनियर हो जो कोई प्रोटोटाइप पे काम कर रहा है तो आपके काम आ सकता है। अगर आप कोई घर डिजाइन कर रहे हो तो उसका ब्लूप्रिंट आपको बना के दे सकता है, वगैरह वगैरह। इसी की मदद से ऑब्जेक्ट्स के, फर्नीचर के डिजाइन को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट के बारे में बताया गया है, मेटावर्स फॉर मेंटल हेल्थ। अरे मतलब आजकल मेंटल प्रॉब्लम्स का काफी ज्यादा सीन चल रहा है ना, तो ये मेटावर्स टीम के अंदर बहुत ही जल्द वर्चुअल शेड स्पेसेस होंगे और अपना ट्रॉमा डंप करने के लिए काफी ज्यादा मदद करेगा। बेसिकली वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट है। अभी हाल ही में जो एप्पल विजन प्रो आया था, जिसमें हमने ऐड में देखा था कि वो बैठे बैठे दुनिया देख रही है, वैसे ही कुछ। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कितना बकलोल है ये सबको पता है। कोई कुछ भी इमेज जनरेट कर देता है, बच्चों के असाइनमेंट लिख देता है, मेरी स्क्रिप्ट लिख देता है, और कभी कभी तो लोग शादी कर लेते हैं इससे। अब आने वाले साल में एआई हम सबके लगा देगा, और अगर आपको एआई एटलीस्ट यूज करना नहीं आता है तो आपकी तो अगले साल लगा देगा। बोर्ड में अगली टेक जिसके बारे में बात की गई है वो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। एविएशन फ्यूल मतलब जो हवाई जहाज में डलता है। अब ऑब्वियसली इस फ्यूल से पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट ग्लोबल CO2 एमिशन का लगभग 2 से 3% एविएशन फ्यूल के द्वारा होता है। अब एक तरफ जहां जमीन पर चलने वाली गाड़ियां तो इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी में ट्रांसफर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उड़ने वाले यंत्र अभी भी ट्रेडिशनल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनोवेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे में कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, यानी कि SAF का। ये भी एक तरह का फ्यूल ही है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि ये कार्बन न्यूट्रल है, बायोमास से बनता है। अब क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है तो प्रेजेंट में SAF का कंट्रीब्यूशन टोटल कुल मिला के 1% है। लेकिन फ्यूचर की बात करें तो ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 तक ये एनर्जी लगभग 13 से 15% हो जानी चाहिए। और अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में बात करो तो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट इनोवेशन माना जा रहा है। अच्छा, कंप्यूटर एविएशन के साथ एक और सेक्टर जहां बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन ला रही है वो है हेल्थ केयर। दो टेक्नोलॉजी के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है, स्पेशलोमिक्स एंड डिजाइनर फेजेस। अगर आप बहुत ज्यादा टेक गीक हैं तो हो सकता है आपको पता है, अगर नहीं पता है तो अभी बता दो। पहला है स्पेशियल ओमिक्स, एंड एज द नेम सजेस्ट ये कोई बेन 10 का एलियन नहीं है, बट ये बायोलॉजी में बहुत हाई लेवल टेक है। जानकर आपको हैरानी होगी कि ये छोटा सा हाड़ मांस का शरीर बना होता है 37 ट्रिलियन सेल्स से, और ये सारे सेल्स आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अब ये स्पेशल ओमिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल टर्म है, ऊपर से करते हैं, समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, हमारी बॉडी बनी होती है सेल से, और इस सेल के बिहेवियर को और डेटा को समझने के लिए साइंटिस्ट जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिस या कह सकते हो जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं स्पेशियल ओमिक्स। इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर साइंटिस्ट ये पता करते हैं कि सेल्स आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे रीजनरेट करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली स्पेशल ओमिक्स को अगर हम एडवांस इमेजिंग टेक्निक्स और डीएनए सीक्वेंसिंग के साथ मिला दें, वेरी बायोलॉजिकल टर्म, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर होने वाले बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझना आसान हो जाता है। बहुत टेक्निकल हो गया, अगले पर चलते हैं। अगली टेक जिसके बारे में बात की गई है वो है डिजाइनर फेजेस। ये क्या भला है? बेसिकली सेल्स पर बैक्टीरिया अटैक करते हैं, एंड फेजेस आर दैट वायरस व्हिच अटैक द बैक्टीरिया। दोस्त का दोस्त दुश्मन नहीं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। फेजेस बेसिकली अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक होस्ट बैक्टीरिया पर अटैक करके उसमें ट्रांसफर करते हैं। इन बायो इंजीनियर्ड फेजेस से साइंटिस्ट एक बैक्टीरिया का पूरा सिस्टम मिला सकते हैं, और इसी का एक बहुत एक्सेप्टेड टर्म है डिजाइनर फेजेस, सभ्यसाची। अब मजे की बात यह है कि इन फेजेस की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको रिप्रोग्राम किया जा सकता है। कैसे? कुछ बायोलॉजिकल टूल्स यूज करके। अगर बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स में समझें तो सिंथेटिक बायोलॉजिकल टूल्स को यूज करके, जैसे बैक्टीरिया में वो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस इंजेक्ट हो जाएंगे जो हम चाहेंगे। अभी जो बहुत हाई लेवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है कि कोविड लैब में बना था, वो ऐसे ही टेक का इस्तेमाल करके बनता है। अब अगर एक और कोविड आया मार्केट में, मैं रो दूंगा। तो ये थे आने वाले कुछ टेक इनोवेशंस जिसके बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ने बताया। मैं सबके बारे में एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने कोशिश की कि सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स में आपको सबके बारे में बताने की कोशिश की जाए। कहीं कुछ गलती कर दी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, ऐसे ही और एपिसोड देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।